अस्सलामुअलैकुम। हर दिन का स्टार्ट हमारा इन कबूतरों के साथ ही होता है कि हम इन कबूतरों से ही खेलते हैं, क्योंकि हमारे होटल से निकलते ही सामने सारे कबूतर हैं। और आज हम गए थे सब ज़ियारतों पर, जिनकी वीडियो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखी होगी। उसमें मैंने डिटेल से सब जगह बताई है कि हम कहाँ कहाँ गए थे और कौन सी जगह पे क्या हिस्ट्री है उसकी। तो ये जस्ट उसके थोड़े से क्लिप्स थे, बाकी आप व्लॉग में देखिएगा। लास्ट ब्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा। ज़ियारत से वापस आके नीचे ही शॉप थी, मैंने वहाँ से कुरान पाक ख़रीदा था, जो कि बहुत माशाल्लाह प्यारा था। बस मैं इसको होटल आके चेक कर रही थी कि कोई ख़राबी तो नहीं। अज़लान, ये डस्टबिन है। और होटल में अज़लान की शरारतें कंटिन्यू। चोरी पकड़ी गई। ये देखो भाई, छोटी सी मार्केट लगी है अबायों की। ये सर अच्छी के बाहर सेल करते हैं। हमारे ऊपर यहाँ पे मेरा रूम है और अक्सर ये आवाज़ आती है रात में, मैं जब बाहर नहीं आती। आज मैं रात में बाहर आई हूँ तो भाई ये अबाए सेल हो रहे होते हैं और ये सामने ये खड़े हुए ये खजूर सेल कर रहा है। फुल चीख व पुकार वाली सेलिंग चल रही है भाई, ज़बरदस्त। फ़िलहाल हम आ गए हैं मस्जिद में और अब जाते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ जगह मिलती है। सब लोग अब घर जा रहे हैं और मैं बाहर आ रही हूँ। दरअसल जब ईशा की अज़ान हुई थी, जब तो हम ज़ियारतों से वापस होटल आए थे, तो फिर होटल जाके फ़्रेश वगैरह हुए, अज़लान को थोड़ी देर नैप कराया और अब आ गए हम बाहर। अब थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। फिर है अज़लान की स्पेशल हैप्पी बर्थडे। आज हमारा मदीना में लास्ट डे है, 5th डे, और मैं आज ही आई हूँ मलिक फ़ाहद गेट पे, जो मस्जिद का मेन गेट कहलाता है। इस रोड पे तो बहुत रौनक ही रौनक लगा दी इन्होंने। वॉकिंग ट्रैक है, खाना पीना शॉपिंग सब कुछ मिल जाएगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा। बस मैंने लिए चॉकलेट्स। ये बहुत सारी चॉकलेट्स लिए हैं जो कि अब बांटनी है बच्चों में। अब ये हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शुक्रिया। वेलकम। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो अच्छा लगता है। चले जी, अंदर बहुत बच्चे मिलेंगे खेलते हुए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल अज़लान की बर्थडे के लिए है, क्योंकि अज़लान की हम कोई ख़ास बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम मदीना में स्पेंड कर रहे हैं टाइम अपना। तो इसलिए बस मैंने ये सोचा था छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे बच्चों को, कुछ चॉकलेट्स वगैरह। खजूर मुझे नहीं मिल सकी अच्छी, तो बस मैंने फिर चॉकलेट ज़्यादा ले ली थी ताकि ज़्यादा बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये सब। ये है अज़लान का बर्थडे ड्रेस। मुझे कोई यूनिक इसका बर्थडे ड्रेस लेना ही था और मुझे मदीना में ये नज़र आया और बहुत खूबसूरत लग रहा था और माशाल्लाह अज़लान पे भी बहुत प्यारा लगा, तो इसलिए मैंने ये फ़ौरन ले लिया और आज इसको मैं ड्रेसअप करके रात में लेकर आई हूँ मस्जिद में। और साथ ही जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, इसको चाहिए पहले 2 लोगों को तो बाद में कर दूँगी मैं। और ये मुझसे सारी चॉकलेट्स ले लेके जा रहा था। ये देखिए जी, चॉकलेट्स लिए और चल दिया अपने काम मतलब के लिए आए थे। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। यहाँ इन बच्चों ने मुझसे 4-4 5-5 चॉकलेट्स लेके मेरी सारी चॉकलेट्स ख़त्म कर दी। ज़्यादा और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सके, क्योंकि किसी को कोई चॉकलेट पसंद नहीं आई। मुझे दूसरी वाली चाहिए, वो दूसरी वाली के चक्कर में पहली भी रिटर्न नहीं की और दूसरी भी ले ली, फिर तीसरी भी ले ली, बहन के लिए भी ले ली, भाई के लिए भी ले ली। सब खुश हो रहे थे तो मैंने उनको भी ज़्यादा दे दी, लेकिन भाई एंड में तो सबको और ज़्यादा चाहिए थी और मेरे पास कुछ एंड ही बची थी, तो मैं वहाँ से जल्दी से निकली कि भाई बस फिनिश। मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अलाउ नहीं है क्योंकि मेरे पास बच्चा और स्टॉलर है। बच्चों को मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए हम अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए। हम बाहर ही रहेंगे और यहीं बैठेंगे। बच्चे बहुत सारे हैं, इन सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और शुक्र अल्लाह करेंगे। यहाँ मैं अज़लान की एक मेमोरेबल बहुत अच्छी वीडियो और पिक्चर लेना चाह रही थी, पर पिक्चर तो मैं यहाँ एक भी नहीं ले सकी इसकी, क्योंकि इससे भाई टिका ही नहीं जा रहा था। 1 सेकंड के लिए कहीं नहीं टिक रहा था, बस मुसलसल इसको चलना था। यहाँ पे स्लोप था और स्लोप में ये गिरने वाला था और सामने जाते थे इसको शेड नज़र आ रहा था मिरर में अपना, तो वहाँ बैठ के ना अपने आप को देख रहा था। खैर माशाल्लाह ये बहुत खुश था और इन्जॉय कर रहा था, तो बस मैं भी इसके पीछे इंजॉय कर रही थी।
लेकिन भाई इसकी इंजॉयमेंट में इसको चोट लग गई थी। ये सीढ़ियों पे चढ़ने लग गया है माशाल्लाह, और सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जा रहा है, और ये जो स्लेब है इसके भी ऊपर इसको चढ़ना था, और यहाँ से गिर गया था और इसको लग गई थी चोट। इसलिए मैं इसको लेके और ज़्यादा दूर चली गई इन स्टेयर्स वगैरह सब जगहों से, ताकि सीढ़ियाँ और उसको दीवार या कुछ नज़र ना आए और इसके ऊपर चढ़े ही ना। अज़लान के पीछे पीछे होटल में भाग भाग के मैं थक गई थी, और अब अज़लान सो गया था, उसको स्टॉल में बिठाया। मैं खाना खाने की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये नज़र आया जो कि जानमाज़ पर नाम लिख रहे थे, और वो तीनों नाम मारिया ही था, और ये नाम मारिया लिख रहे हैं, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और मुझे एकदम से देख के इतना अच्छा लग रहा था। मैं इतनी देर तक यहाँ खड़ी रही जब तक इन्होंने इन तीनों पर नाम लिखा, उस पर मार्केट ट्रेस किया। मैं यहाँ पर आराम से खड़ी हुई थी क्योंकि अज़लान सो गया था, उसको स्टॉल में बिठाया हुआ था मैंने, तो इसलिए मैं आराम से एक जगह खड़ी हो पा रही थी। अदरवाइज़ इस लड़के ने एक जगह टिकना नहीं होता, तो मैं इसके पीछे पीछे ही सिर्फ भागती रहती हूँ। हम यहाँ तक आ गए। यहाँ पे ये पिक्चर्स होती हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, आपको 50 रियाल में 5 पिक्चर्स करवा के देते हैं इस व्यू के साथ। और यहाँ पे हैं ये छोटे सी केबिन्स, जहाँ आपको बहुत कुछ खाने का मिल जाएगा। आइसक्रीम मिल जाएगी, स्नैक्स मिल जाएंगे। स्नैक आइटम ही ज़्यादा हैं, कुछ ऐसा मील्स नहीं है यहाँ पे। लाइक मैं एक दिखाती, ये तुर्किया फूड है, तुर्की के ये सारे स्नैक्स रखे हैं इनके पास। ये मदीना गुडनेस, ये मलेशिया फूड, ये स्टेशनरी, इटालियन, इंडोनेशिया, चाइनीज़ और बहुत सारा। हमने यहाँ से कुनाफा लिया है, और उन्होंने कुनाफा 2 पीसेस अज़लान के लिए एज ए गिफ्ट एक्स्ट्रा दिए थे। तो मैंने इन्हें बताया कि आज अज़लान की बर्थडे, तो उन्होंने दुआ मुबारक और फिर दुआ दी कि अज़लान हाफ़िज़ कुरान बने, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करे। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं इनमें आपको कंप्लीट मील मिल जाएगा। यहाँ पे जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और सिटिंग एरिया के साथ हैं, तो भाई मील लो और यहीं बैठो और यहीं खाओ। हम इस तरफ आए हैं, यहाँ पे मंदी का कोई है, वहाँ से हम मंदी लेंगे। उसका मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। उसकी शॉप बहुत मज़े की है, मतलब बहुत अच्छी है, खूबसूरत। ये मदीना कब्सा, इनके रेस्टोरेंट में देखो सारे भगोने लगे हुए हैं स्टील के, और बहुत ओल्ड स्टाइल का बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन की वॉल पे लिखा हुआ सलीम खान। इनको इस साल सवाब मिलेगा कंस्ट्रक्शन की दीवार पे लिखने के बाद। जब ये दीवार हटेगी कंस्ट्रक्शन की, ये सलीम खान कहाँ जाएंगे। बस अब चलना है होटल की तरफ, क्योंकि अब है फाइनल पैकिंग, क्योंकि सुबह हमें निकलना भी है। और हम होटल की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में अज़लान और उसके पापा इतना पूरा थक चुके हैं, तो ये दोनों थक के ही सहन में बैठे हुए थे, कि हम बहुत लंबा वॉक करके आ रहे थे। फाइनली पहुंच गए हैं हम होटल। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा अब थक गई हूँ अब, और बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि और कुछ किया जाए, लेकिन अभी पैकिंग करनी है। क्योंकि अगर आपने मेरे फर्स्ट मदीना व्लॉग में देखा होगा, हमने अपना सारा सामान पूरे रूम में सेट कर दिया था, अब सबको पैक करना है। खैर होटल पहुँच के जो हमने कुनाफा लिया था, मैंने उसी से अज़लान का केक कट कर दिया था, उसको एज हैप्पी बर्थडे यूज़ किया। हैप्पी बर्थडे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सामान सब होटल से आ गया बाहर, हमारा चेकआउट टाइम हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने घर, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आ नहीं रही है। यूजुअली चेकआउट टाइम में तो बहुत लोगों का चेकआउट हो रहा था, और हमारा भी हुआ, और हम निकल गए हैं मदीना को अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए। घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, यहाँ आके तो वापस जाने का कभी भी दिल नहीं चाहता है। खैर मैं जब हम बहुत ज़्यादा आगे आया, मैं देख रही थी यहाँ पे भी बहुत लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। मतलब इतना दूर भी लोगों का होटल होता है और वॉक करके आते हैं और जाते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा। हमारा तो इतना करीब होटल था। खैर हम पहुँच गए हैं मदीना एयरपोर्ट पे, और यहाँ मैं आपको एक अपडेट दूंगी जो कि हमें भी अभी ही मिली थी। हमें हमारे ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे जो ये जमजम का पॉइंट है, यहाँ से
इंटरनेशनली लोग जमज़म लेके जाते थे ख़रीद के, लेकिन अब यहाँ पे डोमेस्टिक भी जमज़म आप लेके जा सकते हो। पहले डोमेस्टिक अलाउ नहीं था, लेकिन अब डोमेस्टिक अलाउ है। एयरपोर्ट की मस्जिद मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। खैर हमने सब कुछ ले लिया, अंदर आ गए थे। यहाँ से हमने अपना सामान सबमिट करवा दिया था। लगेज करवाने के बाद जमज़म आपको यहाँ सबमिट करवाना पड़ता है। जहाँ पे लगेज होता है वहाँ पे जमज़म सबमिट नहीं होता। सब चीज़ें सबमिट हो गई हैं, चेक इन हो गई, हमारी सिक्योरिटी चेक हो गया, सब कुछ हो गया। और अब सिर्फ हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ और है सब फ्लाइट का इंतज़ार। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, पर एज़ यूजुअल हम अपने टाइम से ही बैठते हैं, थोड़ा लेट, क्योंकि अभी बहुत रश रहता है अंदर। हम वहाँ खड़े रहना पड़ेगा गर्मी में, इसलिए आराम से जाएंगे हम। और हम आ गए अपने गेट पे बोर्डिंग के लिए, क्योंकि अब हम थोड़े से ही पैसेंजर रह गए थे, तो उनकी लाइन में हम भी लग गए। हमारी बोर्डिंग हुई और अब हम अंदर जाएंगे इस लंबे से रास्ते के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीट पे आ चुके हैं। फ़्लाइट देख लें भाई, फुल है, बिल्कुल जगह एक्स्ट्रा नहीं मिली थी। और इस बच्चे ने फ़्लाइट में बैठते जो दमदार मचाया हुआ था, हर चीज़ उठा उठा के फेंक रहा था। और आज मुझे अफसोस है कि विंडो सीट नहीं मिली, वरना ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मुझे विंडो सीट ही मिल जाए। तो मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है, सिर्फ इसलिए, कोई रीज़न नहीं है इसके अलावा। खैर फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ हो चुकी थी और इस दौरान हमने अज़लान को खूब कोशिश करके सुला दिया था। और एज़ यूजुअल छोटी फ़्लाइट है तो जल्दी हमें मिल गए थे अपने स्नैक्स। और इसमें एज़ यूजुअल अगेन पिज़्ज़ा ही है, और आज का भी पिज़्ज़ा बेहतर था, और था साथ में जूस। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं भाई रियाद। यहाँ से बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था लैंडिंग का। खैर रियाद पहुंच गया, जहाज़ रुक चुका है, लेकिन अभी तक लोग अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं। ये बहुत हैरत की बात थी, लेकिन पता चला जहाज़ अपने गेट पे आके नहीं रुका था। अब जब गेट पे आके रुका है, रुकते ही सब खड़े हो गए। और आज मैं भी खड़ी हो गई थी इन सब के साथ, क्योंकि अज़लान साहब ये अब बिल्कुल नहीं बैठने देता है भैया, बहुत कम सोया आज की फ़्लाइट में। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर रियाद पहुंच गए हैं। और इस खूबसूरत सनशाइन के साथ हम अपना लगेज यहाँ से कलेक्ट करेंगे और फिर निकलेंगे बाहर की तरफ। फाइनली वी आर एट रियाद। सामान आ गया है सारा, अब हम आ गए हैं बाहर और देखते हैं कोई टैक्सी मिल जाए तो निकलते हैं अपने घर की तरफ। अब बहुत थकन भी फील हो रही है, घर जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ना, थकन फील हो रही है। टैक्सी एज़ यूजुअल हम यहीं से करेंगे। टैक्सी स्टैंड हर एयरपोर्ट पे बना हुआ होता है, तो यहाँ से आप टैक्सी करें, अपना सामान लोड करें और निकल जाएं घर की तरफ। यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुँच गए हैं। आई होप ये मदीना के व्लॉग्स पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग्स में। अल्लाह हाफ़िज़।